Hi everyone, how are you all? Today we will start the new chapter, redox reaction. It is the chapter number 8 of the second volume. It is the lecture number 1. Basically, redox reactions are made up of the two words reduction plus oxidation, means red plus ox, means जिसमें रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, साइमल्टेनियसली होता है. दे आर नोन एज द redox reactions. First heading is introduction. The reactions in which the oxidation and reduction takes place simultaneously are known as redox reactions. वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, आर नोन एज द रिडॉक्स रिएक्शन. ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन हो जाए तो रिडक्शन ना हो, रिडक्शन हो जाए तो ऑक्सीडेशन ना हो, ऐसा नहीं होगा. दैट्स वाई दे आर नोन एज द रिडॉक्स रिएक्शन. फर्स्ट हेडिंग इज ऑक्सीडेशन. द प्रोसेस इन विच oxidation and reduction takes place simultaneously are known as the redox reaction. अब ऑक्सीडेशन को लेते हैं. द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या तो कहीं पर एडिशन हो जाए ऑक्सीजन का या फिर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो जाए, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या फिर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो जाए या हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, दैट प्रोसेस इज नोन एज द ऑक्सीडेशन. लेट अस टेक सम एग्जांपल. नंबर 1, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. पहले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं. सपोज करो ये हमारा Mg है. Mg में हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं. ट्वाइस Mg प्लस O2 गिव्स ट्वाइस MgO. तो इसमें जब भी हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ है. दैट्स वाई मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू MgO. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. सिमिलर एग्जांपल इज S प्लस O2 गिव्स SO2 एंड C प्लस O2 गिव्स CO2. इसमें कार्बन और सल्फर दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं. दीज टू प्रोसेस आर द ऑक्सीडेशंस. नेक्स्ट इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. सपोज करो ऑक्सीजन नहीं ऐड होता, फिर क्या होगा? कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी ऐड हो सकता है. सपोज करो आयरन हम ले रहे हैं, Fe प्लस एस गिव्स FeS. तो इसमें Fe जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है. बेसिकली मुझसे एरो थोड़ा सा गलत बना हुआ है. ये एरो ऐसे ना होके थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए था, Fe ऐसे. Fe is oxidizing into FeS. Similarly, SnCl2 plus Cl2 gives SnCl4. इस रिएक्शन में Cl2 और पिछले वाली रिएक्शन में सल्फर दोनों के दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं एंड दे आर एडिंग टू द corresponding substance Fe में या SnCl2 में. Similarly, Mg plus Cl2 gives MgCl2. Cl2 is the oxidizing electronegative element and it is the combining to the magnesium metal. That's why it is called as the oxidation. नेक्स्ट प्रोसेस इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहीं पर होगा तो कैसे होगा? देखो, फॉर एग्जांपल H2S प्लस Cl2 गिव्स ट्वाइस HCl प्लस सल्फर. इस रिएक्शन में H2 का रिमूवल हो रहा है. किस में से रिमूवल हो रहा है वो समझो. H2S से आपका चेंज हो रहा है सल्फर. तो यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है. दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रिडक्शन ऑक्सीडेशन. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, ट्वाइस H2S प्लस O2 गिव्स ट्वाइस H2O प्लस सल्फर. तो इससे भी जो ये सल्फर बन रहा है बेसिकली इसमें भी क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का रिमूवल है. दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रिडक्शन ऑक्सीडेशन, सॉरी. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और द ग्रुप टेक्स प्लेस. रिमूवल कैसे हो सकता है? सपोज करो ट्वाइस Ki प्लस H2O2 है, गिव्स ट्वाइस KOH प्लस I2. तो यहाँ पर Ki जो है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग इनटू I2. उसमें से एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट था वो रिमूव हो रहा है, I2 बन रहा है. These all processes are called as the oxidation. Next is the reduction. The process in which addition of hydrogen or any electropositive element takes place. इसमें उसका ऑक्सीडेशन का जस्ट रिवर्स होना है. क्या होना है इसमें? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, तो उस प्रोसेस को भी हम रिडक्शन बोलते हैं. इसके भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस. सपोज करो H2 है, उसमें Cl2 ऐड हो रहा है तो आपका बना ट्वाइस HCl. तो इट इज क्लोरीन इज रिड्यूसिंग इनटू द HCl. क्लोरीन HCl में आपका रिड्यूस हो रहा है. सिमिलरली सल्फर प्लस H2 गिव्स H2S. तो इसमें सल्फर आपका रिड्यूस हो रहा है H2S में, दोनों में H का एडिशन हो रहा है. नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. अब जैसे सपोज हमने एग्जांपल लिया Hg प्लस HgCl2 टू फॉर्मिंग Hg2Cl2. HgCl2 बोलते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड एंड Hg2Cl2 इज नोन एज द मर्क्यूरस क्लोराइड. तो इसमें मरकरी ऐड हुआ है, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द
रिडक्शन प्रोसेस, इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मरकरी था। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। CuO प्लस कार्बन गिव्स Cu प्लस CO। और दूसरा एग्जांपल है PbO प्लस कार्बन गिव्स Pb प्लस CO। इसमें कॉपर ऑक्साइड है, ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हो गया और फाइनली चेंज हो रहा है ये आपका कॉपर मेटल में। ठीक है, दिस इज द रिडक्शन। सिमिलरली सेम एग्जांपल फॉर PbO। नेक्स्ट हेडिंग इज oxidizing agent and reducing agent. Oxidizing agent and reducing agent are the substances. Oxidizing agent is a substance which helps in reduction. जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ, और खुद रिड्यूस हो जाता है रिएक्शन में, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट होता है द सब्सटेंस विच हेल्प इन द रिडक्शन, जो सब्सटेंस रिड्यूस हो जाता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है, रिडक्शन में हेल्प करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। टेक वन एग्जांपल, PbO प्लस कार्बन गिव्स Pb प्लस CO। इसमें से देखो PbO इज चेंजिंग इनटू द Pb मेटल प्लस CO। इस रिएक्शन में PbO एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जबकि कार्बन आपका एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है? क्योंकि जो PbO है आपका, इस PbO में ने एक काम किया है यहाँ पर, ये PbO ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कर रहा है। यदि ये ऑक्सीजन को ना सप्लाई करे तो ये किसी भी तरह से आपका वो नहीं बन सकता फिर CO, क्योंकि CO को बनने के लिए कार्बन को ऑक्सीजन चाहिए और वो ऑक्सीजन कौन सप्लाई कर रहा है? PbO। देयरफॉर इट इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो दूसरा सब्सटेंस आपका कार्बन बचा, दैट बिहेव्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। वो PbO ऑक्सीजन दे रहा है तो कार्बन उसको एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है। If the carbon is not helping in the accepting the oxygen atom, therefore PbO cannot be reduced into the PbO। ये दूसरों को रिडक्शन में हेल्प कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, that's why it is called as the reducing agent। Similar example is Cl2 plus H2S gives twice HCl plus sulfur। In this reaction chlorine is the oxidizing agent and H2S is the reducing agent। कैसे वो भी समझो। In this reaction chlorine H2S wants to change into the sulfur। वो चाहता है कि मेरे में से एक H निकल जाए, लेकिन उसको जब तक H को कोई एक्सेप्ट करने वाला ना हो तो क्या फ़ायदा। तो क्लोरीन उस H को एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है। तो क्लोरीन आपका चेंज हो रहा है फिर HCl में। तो HCl बनाने के लिए उसको H चाहिए था, H किसने दिया? H2S ने। देयरफॉर H2S ने रिडक्शन में हेल्प की। जो सब्सटेंस रिडक्शन में हेल्प कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भले चाहे खुद रिड्यूस होना पड़े फिर उसको। ये था हमारा क्लासिकल कंसेप्ट, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लोअर क्लासेस में भी आप पढ़ते आ रहे हो, बिल्कुल सेम मेथड से था वहाँ पर भी। अब हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होने हैं? नंबर 1, ऑक्सीडेशन इट इज़ डिफाइंड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहीं पर भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख जाए आपको, दैट प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। वाइल द रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। जिसमें भी इलेक्ट्रॉनों का गेन हो जाए वो आपका होता है रिडक्शन। नेक्स्ट हेडिंग इज ऑक्सीडेशन, इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं हम। द प्रोसेस इन विच एटम, आयन और मॉलिक्यूल लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें कोई एटम हो, आयन हो या फिर कोई मॉलिक्यूल हो, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है एक या एक से ज़्यादा, दैट प्रोसेस इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। सपोज करो Fe gives Fe प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स। तो Fe यदि आपका 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है एंड चेंजिंग इनटू द Fe प्लस टू, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। सिमिलरली कॉपर वाला भी है, Cu कैन लूज द 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन कन्वर्टिंग इनटू Cu प्लस टू। नेक्स्ट इज Fe प्लस टू। अब की बार आयन को हम सपोज कर रहे हैं, आयन इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टिंग इनटू Fe प्लस 3 आयन। अब सपोज करो कोई बड़ा आयन है या मॉलिक्यूल है, जैसे MnO4 है, 2 नेगेटिव चार्ज एंड लूजिंग द 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू MnO4 नेगेटिव। यानी कि मैग्नेट आयन था और वो पर मैग्नेट आयन में चेंज हो रहा है, दैट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन बिकॉज इन ऑल दिस प्रोसेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेक्स प्लेस या टेकिंग प्लेस। रिडक्शन, द प्रोसेस उसका उल्टा है बिल्कुल, द प्रोसेस इन विच एटम, आयन और मॉलिक्यूल ऐड या गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। जिसमें भी एक से ज़्यादा या एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट वो कर रहा है तो वो प्रोसेस आपका कहलाता है रिडक्शन। जैसे Fe प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टिंग इनटू Fe मेटल, इट इज़ द रिडक्शन। इसमें इलेक्ट्रॉन का गेनिंग हुआ है।
सिमिलरली सिल्वर आयन +1 इलेक्ट्रॉन गिव सिल्वर, ये भी रिडक्शन है। MnO4 नेगेटिव +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO4 2 नेगेटिव, ये भी रिडक्शन है। नेक्स्ट हेडिंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द स्पीशीज विच गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, वो सब्सटेंस जो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। और जो सब्सटेंस लॉस करता है उसको हम बोल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट। आप इसको वैसे भी समझ सकते हो जैसे पहले आपने किया था, जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ, और खुद वो रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होने के लिए क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं इस बात को। एग्जाम्पल इज Zn+Cu+2 गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर। तो जिंक यहाँ पर ध्यान से देखो, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, देयरफॉर इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, या इट इज ऑक्सीडाइजिंग, ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये आपका एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। सिमिलरली कॉपर आयंस गेनिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टिंग इनटू द कॉपर मेटल। कॉपर आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कॉपर मेटल में चेंज हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो आपका रिड्यूस होता है, और रिड्यूस होता है तो वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे भी समझ लो, जिंक मेटल चाहती है सपोज करो ऑक्सीडाइज होना, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कॉपर आयन ना करे तो कुछ नहीं हो सकता। तो कॉपर आयंस ने जिंक को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प की है, दैट्स वाई इट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, while the copper metal zinc metal is the reducing agent. Next topic is oxidation number, very important topic. It is the residual charge which an atom has or has to appear. ऐसा कोई सब्सटेंस जो भी उसके ऊपर चार्ज है, मान लो एटम है, आयन है, or has to appear when all other atoms are removed as their corresponding ions, और वो corresponding ions की फॉर्म में वो बन के रिमूव भी हो रहा है, तो उसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर। For example, oxidation number of H in HCl is +1 and that of Cl is -1। यानी कि HCl में जो H के ऊपर चार्ज है वो H का ऑक्सीडेशन नंबर है, सपोज करो +1, और क्लोरीन पे -1 चार्ज आ रहा है तो ये क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर को हम इन शॉर्ट ON भी लिख देते हैं, कहीं पर ON लिख रहे हैं तो समझ जाना वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है। नाउ देयर आर सम रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ रूल्स हैं हमारे पास जिनसे हम फाइंड करते हैं इसको। नंबर 1, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन द फ्री स्टेट और एलिमेंटल स्टेट इज ऑलवेज 0। कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में है तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर का जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो लिखते हैं हम, दैट विल बी 0। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन O2 लिख सकते हो आप, F2Cl2 O2 P4O3 Fe, जो भी हो ये सब फ्री स्टेट में है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। नंबर सेकंड इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। सेकंड पॉइंट है, किसी हाइड्रोजन कहीं पर भी है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, बट इन मेटल हाइड्राइड इट इज -1। मेटल हाइड्राइड जैसे सपोज हमारा NaH है तो इसमें मेटल हाइड्राइड में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होती है क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो हाइड्रोजन की मजबूरन -1 होगी। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स इज +1 एंड दैट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज -1। जो एल्कली मेटल्स होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की -1 होती है। एल्कली मेटल्स सारे ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स सारे ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं। नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, बट इन पर ऑक्साइड्स इट इज़ -1। पर ऑक्साइड उसको बोलते हैं जिसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एंड इन O2F2 एंड OF2 इट इज़ +1 एंड +2 रेस्पेक्टिवली। जैसे O2F2 है तो ये भी एक्सेप्शन है और OF2 भी, इसमें मजबूरन ऑक्सीजन की +1 +2 होती है बिकॉज फ्लोरीन इज प्रेजेंट। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल, और फ्लोरीन जनरली -1 शो करता है। अब यदि वो -1 शो करेगा तो ऑक्सीजन को मजबूरन वहाँ पर +1 शो करना पड़ता है, ठीक है ना, और फिर दूसरे केस में +2। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन्स इज -1। ऑक्सीडेशन नंबर जो हेलोजन की होती है वो होती है -1, बट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो +1, 3, 5, 7 भी शो कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्सो एसिड। और ऑक्सो एसिड जैसे आपका HOCl हो गया, HClO2, HClO3, HClO4। ऑक्सो एसिड बेसिकली उसको बोलते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन एटम आयनाइज होता है फ्रॉम द OH ग्रुप, यानी कि इसमें बोलो जहाँ पर भी आयनाइजेबल OH ग्रुप होता है दे ऑल आर नोन एज द ऑक्सो एसिड। जैसे H2SO4, HNO3 ये भी आपके ऑक्सो एसिड्स में आते हैं।
अब यदि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है तो ये इस तरह के एसिड्स में है तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1357 वगैरह भी हो सकती है। या फिर इनके ऑक्सोसोल्ट हो, जैसे HOCl ना हो, यहाँ पे H हटा दो, NaOCl बन गया, तो ये भी आपका ऑक्सोसोल्ट हो गया और इसमें भी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 1+1 आएगी। इसी तरह से NaOClO2 O वाला हो तो उसमें 357 इस तरह सब आती है। लास्ट पॉइंट, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इज 0। जब यदि सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर का सम हम कर दें तो ये 0 आता है। इफ़ एनी चार्ज इज प्रेजेंट देन इक्वल टू दैट चार्ज। यदि कोई चार्ज वहाँ पर आता है तो आपको वो चार्ज का इक्वल रखना है, 0 नहीं रखना है। फिर वहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन इज कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जो अंडरलाइंड एलिमेंट्स हैं उनकी हमें फाइंड करनी है। हाइड्रोजन के लिए कितना हो गया 2 × +1, सल्फर की कितनी हो गई सपोज x, जिसका भी नहीं पता होता उसको x लेते हैं और ऑक्सीजन की -2 रख देंगे, टोटल कर देंगे 0। तो हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स का हो जाएगा 2 + 2, सल्फर का x हो गया और 4 ऑक्सीजन्स का हो गया -8 = 0। इसको सॉल्व कर दो, यू विल फाइंड x = +6। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल HNO3, नाइट्रोजन की फाइंड करनी है, उसको x सपोज करेंगे, हाइड्रोजन +1, नाइट्रोजन x and oxygen will be -6 = 0. Then you will find x = +5. Similarly next example है KMnO4, Mn की फाइंड करनी है इसमें, तो सिंपल मेथड है K की +1, Mn की x ले लो और 4 ऑक्सीजन्स की हो जाएंगी -8 = 0। देन x विल बी +7। ये तरीका है, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका K2MnO4। K2MnO4 में क्या होगा, 2 पोटेशियम एटम्स हैं, उनकी हो जाएगी +2, Mn की हो जाएगी x और 4 ऑक्सीजन्स की हो जाएगी -8 = 0। इसको बस 0 रख देना, x विल बी +6। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, इट इज़ ए चार्ज, तो आपको यहाँ पर चार्ज है तो प्लस या माइनस साइन जरूर पुटअप करना है, ऐसा नहीं है कि आप इसको स्किप करें। नेक्स्ट है फॉस्फेट आयन। अब देखो फॉस्फेट आयन हमने यहाँ पर यूज़ किया है तो इसमें चार्ज -3 है तो = 0 नहीं रखेंगे। फॉस्फोरस की फाइंड करनी है सपोज हमें, तो फॉस्फोरस की x हो गई, 4 ऑक्सीजन्स की हो जाएंगी टोटल -8 = -3। देन यू विल फाइंड x = +5। Similarly you can find Cr2O7 also. Next example is example number 7 I am taking. In this case I have to find the oxidation number of lead. 3 lead atoms, total will be 3x plus 4 into oxygen, 4 into -2 करेंगे = 0, therefore x will be +8/3। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ गया, डोंट वरी, ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है बिकॉज Pb3O4 बेसिकली नहीं एग्जिस्ट करता, ये 2 का मिक्सचर है, PbO2 का और PbO का। तो जब 2 का मिक्सचर बन गया Pb और PbO2 का, इस वजह से ये आपका एज ए Pb3O4 एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे फेरस के होते हैं 2 कंपाउंड Fe और Fe2O3, उसी तरह से ये है। तो इसमें दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी आएगी उन सब का एवरेज फाइंड हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ रही है। जैसा आ रहा है छोड़ दो बस उसको, डोंट वरी। अब एक कार्बन का फाइंड करते हैं। एसिटिक एसिड में 2 कार्बन एटम्स हैं, मैंने दोनों को इकट्ठा ही लिख लिया 2x। 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, उनका हो जाएगा +4। 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, उनका -4। टोटल सम विल बी 0 एंड यू विल फाइंड x = 0 बिकॉज 4 विल बी कैंसिल आउट, x विल बी 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी 0 ऑल्सो, क्योंकि ये चार्ज है, इट कैन बी 0। नाउ 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, H2SO5 एंड H2SO8। अब सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इसमें H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाओ। इसमें स्ट्रक्चर क्यों बनाना जरूरी है, बिकॉज देयर इज ए परऑक्सी लिंकेज, और वो बिना बनाए आपको नहीं समझ में आएगा। सल्फर सेंटर में बना दो, चारों तरफ ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच कर दो, बट एक ऑक्सीजन बचेगा तो वो आपका एज ए परऑक्सी लिंकेज होगा। जो 2 परऑक्सी लिंकेज आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, उन 2 ऑक्सीजन एटम्स, उन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको -1 लेनी है। रेस्ट ऑक्सीजन एटम विल बी सिंपल -2। तो 2 हाइड्रोजन एटम्स की हो जाएगी 2, सल्फर की फाइंड करनी है, उसकी x कर दो। 2 ऑक्सीजन एटम जो -2 वाले -1 वाले हैं उनकी -2 हो जाएगी टोटल, और जो -2 वाले 3 एटम्स हैं उनकी टोटल रखो 6 = करो 0, 2 कैंसिल आउट, x विल बी 6। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो x की वैल्यू 8 आएगी, और कभी ध्यान रखना सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 8 हो ही नहीं सकती।
बिकॉज सल्फर हैविंग द 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली। तो 8 कैसे पॉसिबल है? गॉट इट। नेक्स्ट इज H2S2O8। इसमें भी हमें सल्फर की फाइंड करनी है, इसमें भी हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस पेरोक्सी लिंकेज। These two oxygen atom will show -1 oxidation state, rest oxygen will show -2 oxidation state. तो 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा जी +2, सल्फर 2x because 2 sulfur atoms are there, 2 oxygen atom will show -1, therefore total -2, and 6 oxygen atom will show -2, therefore total is -12. 2 cancel out, x will be +6. सिमिलर कंपाउंड इज CrO5। ये लास्ट के तीनों कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से आप करोगे इसको। अब इसमें Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड करनी है और पेरोक्सी लिंकेज है यहाँ पर भी, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ड्यू टू इट्स शेप। 2 पेरोक्सी लिंकेज अब की बार, एक राइट साइड में है एक लेफ्ट साइड में है। इन दोनों ऑक्सीजन एटम्स की, बल्कि दोनों नहीं चारों ऑक्सीजन एटम्स की -1 लेनी है। जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसको आपने सिंपल ट्रीट करना है, -2 लेनी है। देयरफॉर x -4 -2 is equal to 0. टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 6। अब एक क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए, ये आप खुद ट्राई करो। कुछ कंपाउंड्स हैं, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। एक मैं कंपाउंड आपको ये बता दूं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की +5/2 आएगी, तो डोंट वरी, सल्फर की आ सकती है फ्रैक्शन में भी, बिकॉज इट इज़ ए चार्ज मे बी इन द फ्रैक्शन। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी, और इसको वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो आप, और ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। बहुत इजी सा चैप्टर है। आपको बस अब करना क्या है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और चैनल पे नए हैं तो अब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करो, सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।